क्या आपको पता है कि भारत की जो इमारतें हमारे इतिहास की गवाही देती हैं, उन्हीं में से कई किले इतने डरावने और भूतिया हैं कि वहां इंसान तो क्या, परिंदे तक नहीं फटकते, और ना ही यहां पर जाने की हिम्मत खुद भारत सरकार करती है। आज हम आपको भारत के कुछ ऐसे ही किलों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ के राजा ने खुद ही अपनी रानी का सर काट दिया था। तो आखिर कौन सी हैं वह जगहें जिनकी देख रेख करना भी भारत सरकार ने जरूरी नहीं समझा, और जिन रहस्यमय जगहों के बारे में सुनते ही सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। तो आज का मजेदार सफर शुरू करने से पहले आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं सबसे पहले भारत के सबसे डरावने किले भानगढ़ किले में। भानगढ़ का ये किला राजस्थान के अलवर के अरावली पर्वतमाला की सीमा पर बना हुआ है, और ढलान वाले इलाके में पहाड़ियों के तल पर बना हुआ ये किला जितना भयानक दिखाई देता है उतना ही ज्यादा रहस्यमयी है। हालांकि ये अलवर की पहचान भी है, लेकिन इस किले से जुड़े भूतिया किस्से भी इसका पीछा नहीं छोड़ते, और यहाँ पर रहस्यमय घटनाएं भी होती रहती हैं, और लोगों के बीच में इतना खौफ है कि यहाँ पर कोई भी अकेला जाने से डरता है। तभी तो इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम ने रात के समय इस किले को बंद करने के आदेश दिए हैं। हम इस किले से जुड़ी एक रहस्यमय कहानी आज आपको बताते हैं। दरअसल आसपास के लोगों का मानना है कि भानगढ़ में तांत्रिक हुआ करता था, जिसे भानगढ़ की राजकुमारी से प्यार हो गया था, और तांत्रिक ने अपने काले जादू की मदद से उस राजकुमारी को पाने के कई जतन किए। लेकिन जब राजकुमारी को इसकी खबर लगी, उसने अपने सेवकों से इस तांत्रिक को मरवा दिया, और मरते मरते तांत्रिक ने इस किले को श्राप दिया कि उसकी आत्मा हमेशा के लिए किले में भटकती रहेगी। तभी से यह किला श्रापित हो गया। आज तक भानगढ़ के किले के आसपास जितने भी घर बनाए जाते हैं, उन घरों में छत नहीं बनाई जाती, क्योंकि जिस किसी ने भी छत बनवाई वो सब अपने आप ही चटक कर टूट जाती हैं। तो क्या आप इस किले में जाना पसंद करेंगे? कमेंट करके बताइए। अगर आप भानगढ़ के आसपास रहते हो तो कमेंट करके बताओ, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है क्या? शनिवार वाड़ा फोर्ट पुणे। शनिवार वाड़ा फोर्ट पुणे का एक भयानक और डरावना किला है, जो 1732 में पेशवा बाजीराव के लिए बनाया गया था। ये किला जितनी अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, उतना ही अपनी डरावनी कहानियों की वजह से भी। दरअसल लोगों का कहना है कि इस किले के राजा के छोटे भाई की पत्नी ने अपने भाई की मदद से यहाँ के 13 साल के एक राजकुमार, जिसका नाम नारायण था, उसके इस किले में ही पटक पटक कर हत्या कर दी थी। तभी से हर पूर्णिमा की रात को इस किले से उस राजकुमार के चीखने की आवाज सुनाई देती है, और लोग मानते हैं कि उस राजकुमार की आत्मा आज भी यहाँ भटक रही है, और वो आत्मा चाचा मुझे बचाओ, चाचा मुझे बचाओ ये आवाज लगाती है। और इन्हीं वजह से रात के समय इस किले में हर कोई जाने से डरता है। अगर आप इस किले के आसपास में रहते हो तो कमेंट करके बताओ, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है क्या? गढ़कुंडार का किला। जब डरावनी और भूतिया किलों की बात हो रही हो तो मध्य प्रदेश के निवाड़ी का गढ़कुंडार किला कैसे पीछे रह सकता है? ये किला जितना ज्यादा रहस्यमय है, उतना ही ज्यादा चमत्कारों से भरा हुआ है। लेकिन फिर भी यहाँ पर रात के समय में जाने की गलती लोग भूल से भी नहीं करते, और तो और कमजोर दिल वाले लोग तो दिन में भी इस किले के आसपास नहीं भटकते। इस किले से जुड़ी कई डरावनी कहानियां हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ पर कुछ लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी, जिनकी आत्माएं आज भी यहाँ पर भटक रही हैं। जानकारी के मुताबिक यह किला मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। इस किले के बारे में कहा जाता है कि यहाँ शासन कर रहे राजा ने खुद ही अपनी रानी का सर काट दिया था। इसके पीछे की कहानी बहुत ही हैरान करने वाली है। इस किले का नाम रायसन फोर्ट यानी रायसन का किला है। इस किले को सन 1200 ईस्वी में पहाड़ की चोटी पर बनाया गया था। इस किले का शानदार इतिहास रहा है। यहाँ राजाओं ने शासन किया है। इस किले पर जीत हासिल करने में पसीने छूट जाते थे।
कहते हैं कि 4 महीने की घेराबंदी के बाद भी इस किले को नहीं जीत पाया था। जब इस किले को जीतने का प्रयास किया जा रहा था, उस समय राजा पुनर्मल का शासन था। जब उनको पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है, तो उन्होंने अपनी पत्नी रानी रत्नावली को बचाने के लिए उनका सर खुद ही काट दिया था। इस किले से जुड़ी एक रहस्यमयी कहानी भी है। कहते हैं कि यहाँ के राजा राजसेन के पास एक ऐसा पत्थर था जो लोहे को भी सोना बना सकता था। इस रहस्यमयी पत्थर के लिए कई युद्ध भी हुए, लेकिन राजा हार गए तो उन्होंने उस पत्थर को किले के ही एक तालाब में फेंक दिया। इस पत्थर को कई लोगों ने खोजने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। कहते हैं कि इस पत्थर की हिफाजत एक जिन्न करता है। गंड कुंडार के किले की गिनती भारत के सबसे रहस्यमयी किले में होती है। आसपास के लोग बताते हैं कि काफी समय पहले यहाँ पास के ही एक गांव में बारात आई थी। बारात यहाँ किले में घूमने आई। घूमते घूमते वह लोग तलघर में चले गए, जिसके बाद वह रहस्यमयी तरीके से अचानक गायब हो गए। उन 50 से 60 लोगों का आज तक पता नहीं चल सका। इसके बाद भी कुछ इस तरह की घटनाएं हुई, जिसके बाद इस किले के नीचे जाने वाले सभी दरवाजों को बंद कर दिया गया। ये किला किसी भूल भुलैया की तरह है। अगर जानकारी ना हो तो इसमें अधिक अंदर जाने पर कोई भी दिशा भूल सकता है। किले के अंदर अंधेरा रहने के कारण दिन में भी ये डरावना लगता है। कहते हैं कि किले में खजाने का रहस्य भी छुपा हुआ है, जिसे तलाशने के चक्कर में कई लोगों की जान चली गई। गोलकोंडा किला। अगर बात की जाए हैदराबाद के हुसैन सागर झील से कुछ दूरी पर बने हुए गोलकोंडा किले की, तो ये भी भारत का एक डरावना किला है, क्योंकि लोगों का मानना है कि इस किले को 13वीं शताब्दी में बनाया गया था, और जैसे जैसे इस किले के शासक बदलते रहे, वो इस किले को अपनी तरीके से ढालते रहे, और आसपास के लोगों ने इस किले के बारे में अजीब अजीब बातें भी बताई, जिसमें लोगों का कहना है कि इस किले में राजा की आत्मा नृत्य करती है, क्योंकि यहाँ पर राजा का नृत्य मंच हुआ करता था। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि 13वीं शताब्दी में बने इस किले में रानी तारामती भूत योनि के रूप में घूमती हैं, जिन्हें मरने के बाद किले में अपने पति के साथ दफना दिया गया था। लोगों ने रात में रानी के चलने और नृत्य करने की आवाजें सुनी हैं। कई लोगों ने रात को दर्द भरी चीखें भी सुनी हैं। आज इस किले को शूटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जो लोग यहाँ शूटिंग करने के लिए आते हैं, उन्होंने भी इस किले में अजीब अजीब आवाजों का और अलग अलग लाइट के चमकने का जिक्र किया है, जिसकी वजह से रात के समय इस किले में जाना भी निषेध है। कुलधारा गांव, राजस्थान। कुलधारा गांव भारत का एक ऐसा गांव है जो सबसे ज्यादा शापित और भूतिया गांव है। फिलहाल तो ये गांव बंजर और खंडहर बन चुका है, लेकिन आज भी लोग मानते हैं कि अगर कोई भी इस गांव में रात को रुक जाता है तो उसका मरना तो तय है। दरअसल राजस्थान के इस गांव को 1291 में कुछ स्थानीय लोगों ने बसाया था। इस गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन ये बात है 1825 की, जब इस गांव के एक मंत्री को इसी गांव की एक सुंदर लड़की से प्यार हो गया। वो मंत्री उस लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन गांव वाले इस बात पर राजी नहीं थे। तो मंत्री ने गुस्से में गांव का लगान दुगुना कर दिया। उसे एक लड़की के सम्मान और इज्जत को बचाने के लिए कुलधारा गांव के सभी लोग अंधेरे में पता नहीं कहां गायब हो गए। बाद में भी उन लोगों का कहीं पता नहीं चला, और तब से अब तक ऐसा कई बार हुआ कि जो भी इस गांव में रुककर इस रहस्य को पता लगाने की कोशिश की, वो रात में गायब हो गए, और इसलिए ये गांव एक भूतिया गांव माना जाता है। मर्दन सिंह का किला, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में ललितपुर जनपद के दाल बेहट में बना हुआ मर्दन सिंह का किला भूतिया किला और मनहूस किले के नाम से दुनिया में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि 1850 में ललितपुर में मर्दन सिंह भानपुर के राजा बने और उन्होंने दाल बेहट गांव में किला बनवाया। इस किले की देखरेख उनके पिता प्रहलाद सिंह किया करते थे। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन इस गांव में रस्म हुआ करती थी, और इस रस्म को निभाने के लिए गांव की 7 लड़कियां अक्षय तृतीया वाले दिन जब किले में पहुंची, तो मर्दन सिंह के पिता की नीयत उन लड़कियों की खूबसूरती को देखकर खराब हो गई, और उन्होंने इन 7 लड़कियों के साथ बलात्कार किया, जिस वजह से इन लड़कियों ने वहीं खुदकुशी कर ली, और लड़कियों की आत्मा को अब तक शांति नहीं मिली है। और बलात्कार के समय भले ही
किसी ने इन लड़कियों की आवाज ना सुनी हो, लेकिन आज भी इस किले में इन लड़कियों की सिसकियां सुनाई देती हैं और ये किला मनहूस किला कहा जाता है। रात के समय इस किले के आसपास जो भी जाता है उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। पिठौरिया किला, रांची। दोस्तों, झारखंड में मौजूद पिठौरिया फोर्ट भी भारत के सबसे डरावने किलों में से एक है। ये किला रांची के पतरातू के बीच पिठौरिया गांव में है। इस किले को लोग जगतपाल सिंह फोर्ट के नाम से भी जानते हैं। माना जाता है कि एक वक्त पहले ये बहुत सुंदर किला हुआ करता था, लेकिन जगतपाल सिंह के श्राप की वजह से यह खंडहर बन चुका है। कहा जाता है कि ब्रिटिश एम्पायर के वक्त लड़ाई में जगतपाल सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया, जिसकी वजह से उसे फांसी दी गई थी। लेकिन जगतपाल सिंह ने मरने से पहले इस गांव के लोगों और किलों को कभी ना फलने फूलने का श्राप दिया। तभी से आज तक हर साल इस फोर्ट पर बिजली गिरती है और फोर्ट का कुछ हिस्सा टूट जाता है। रोहतासगढ़ का किला, बिहार के रोहतास में बना हुआ एक किला जो रोहतासगढ़ के किले के नाम से प्रसिद्ध है, ये भी भारत के डरावने किलों में से एक है। और इस किले का निर्माण अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र के बेटे रोहताश्व ने करवाया था। माना जाता है कि इस किले का निर्माण युद्ध के दौरान दुश्मनों से छिपने के लिए किया गया था, क्योंकि यह किला समुद्र से 15 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बनाया गया था। इस किले से भी जुड़ी एक भूतिया कहानी है, जिसे जानने के बाद आपके पसीने छूट जाएंगे। दरअसल आसपास के लोग मानते हैं कि इस किले की दीवारों से खून टपकता है और रात के समय में अगर आप इस किले के पास जाएंगे तो आपको जोर जोर से चीखने और रोने की आवाज भी आएगी। और इसका कारण आज तक किसी को भी नहीं पता। तभी तो सूरज ढलने के बाद यहाँ पर जाना मना है। अगर आप भानगढ़ के आसपास रहते हो तो कमेंट करके बताओ, आपके साथ कुछ हुआ है क्या? नाहरगढ़ किला, जयपुर। जब भारत के किलों की बात होती है तो राजस्थान यहाँ पर सबसे पहले आता है। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक बहुत ही शानदार नाहरगढ़ किला बना हुआ है, जो पहाड़ियों के ऊपर बहुत ही खूबसूरत नक्काशी के साथ जयपुर की सुंदरता का प्रतीक भी है। लेकिन ये किला डरावने किलों की लिस्ट से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के आसपास के लोग मानते हैं कि इस किले को सवाई राजा मानसिंह ने अपनी रानियों के लिए बनवाया था। इस राजा की 116 रानियां थीं, लेकिन जब से राजा की मौत हुई तब से इस किले को भूतिया कहा जाने लगा और लोग मानते हैं कि इस राजा की आत्मा अभी भी यहाँ भटक रही है और यहाँ पर रहस्यमय घटनाएं भी होती रहती हैं। जैसे एकदम से यहाँ पर बहुत तेज हवा चलने लगती है, कई बार दरवाजों के कांच टूट कर गिर जाते हैं और यहाँ का मौसम भी बदलता रहता है। यहाँ कभी आपको ठंड, कभी गर्मी लगेगी तो कभी बारिश होने लगेगी। चेत सिंह किला, वाराणसी। दोस्तों, वाराणसी की काशी को महादेव की नगरी और मंदिरों का शहर माना जाता है। ऐसे तो इस पवित्र नगरी में हर वक्त आपको घंटे घड़ियाल की आवाज सुनाई देगी, लेकिन यहाँ एक ऐसा किला भी मौजूद है जहाँ लोग आधी रात में गुजरने से भी डरते हैं। कहा जाता है कि इस किले के आसपास से गुजरने के नाम पर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह किला है वाराणसी के गंगा तट पर बसे हुए क्षेत्र सिंह का किला, जिसे भूतिया किला भी कहा जाता है। आमतौर पर दिन के समय यहाँ चहल पहल दिखाई देती है, लेकिन अंधेरा होते ही इस किले के आसपास सन्नाटा पसरने लगता है। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और क्या आप इन किलों के बारे में पहले से जानते थे और इन किलों में जाना चाहेंगे? यह भी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों को भी हमारे भारत की संस्कृति से जुड़ी कोई जरूरी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।